इस कहानी का नाम है भेड़िया और दयालु किसान। एक बहुत दयालु किसान था। वह सदैव सबकी सहायता करने के लिए तैयार रहता था। गांव के सभी उसे बहुत चाहते थे। उस दिन वह खेतों में काम निपटाकर जंगल के रास्ते से गांव लौट रहा था। तभी उसने देखा एक भेड़िया घबराया सा भागा चला आ रहा है। निकट आने पर उसने देखा भेड़िया पसीने पसीने हो रहा था। भैया मेरी मदद करो, किसान के समीप आकर भेड़ ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? दयालु किसान बिना घबराए उससे पूछा। शिकारी मेरा पीछा कर रहे हैं, मैं बहुत थक गया हूँ, वे मुझे मार डालेंगे, तो मुझे कहीं छिपा लो, भेड़िया ने हाँफते हुए कहा। यह कौन सी बड़ी बात है? किसान ने प्यार भरे स्वर में कहा। तुम इस बोरे में छिप जाओ। किसान ने अपने कंधे से खाली बोरा उतारा और भेड़िए को उसमें छिपा दिया। शिकारी दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। क्या आपने किसी भेड़ियों को इधर से भागते देखा है? उनमें से एक शिकारी ने किसान से पूछा। नहीं श्रीमान, मैंने किसी भेड़िए को इस तरफ नहीं देखा है। जंगल में बहुत से रास्ते हैं, वह किसी दूसरी ओर निकल गया होगा, दयालु किसान ने उत्तर दिया। यह सुनकर शिकारी दूसरी दिशा में दौड़ने चले गए। किसान को जब विश्वास हो गया कि शिकारी बहुत दूर जा चुके हैं, तो उसने बोरे के मुंह को खोल दिया। भेड़िया उछलकर बोरे से बाहर आ गया। जाओ, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं, दयालु किसान ने मुस्कुराकर कहा और अपने रास्ते चल दिया। भेड़िया लपक कर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उस समय उसकी आंखों से मक्कारी झांक रही थी। अब क्या दिक्कत है? किसान ने चौंक कर पूछा। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, शिकारियों ने दौड़ा दौड़ा कर मेरी जान ही निकाल दी है। यदि मैंने तुरंत कुछ नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा। मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं तुम्हें खा लूं। भेड़ ने जीभ लपलपाई। अरे ओ कृतज्ञ, किसान ने हैरान होते हुए कहा। मैंने तुम्हारी प्राण बचाए हैं और तुम मुझे ही खाना चाहते हो? जीभ लपलपाते हुए भेड़िया उसकी ओर झपटा। किसान तेजी से एक ओर हट गया। यो क्या हो रहा है? तभी वहां गुजर रहे गांव के बूढ़े आदमी ने चिल्लाकर पूछा। भेड़िया ठिठक गया। आप ही न्याय कीजिए, दयालु किसान ने व्रत से कहा। इस आदमी ने मेरा दम घोटने के लिए अभी अभी मुझे अपने बोरे में डालकर बंद कर दिया था। अब अवसर मिलते ही मैं इसे खा जाना चाहता हूँ, तो इसमें क्या बुराई है? भेड़िया तपाक से बोला। दयालु किसान ने पूरी बात बताई। सुनकर उस वृद्ध व्यक्ति कुछ देर तक सोचता रहा। तुम दोनों अलग अलग तर्क दे रहे हो, वृद्ध व्यक्ति ने कहा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे न्याय करूं। बेहतर तो यही होगा कि जो कुछ भी अभी हुआ है उसे तुम लोग फिर से वैसे ही करो, तब मुझे सही फैसला करने में आसानी होगी। भेड़िया और किसान वृद्ध की बात मान गए। किसान ने बोरे का मुंह खोला और भेड़िया उसमें घुस गया। वृद्ध व्यक्ति ने फुर्ती से बोरे को बांध दिया। दयालु किसान ने आशा से वृद्ध व्यक्ति की ओर देखा। अब तुम कुल्हाड़ी से इसका काम तमाम कर दो, यही मेरा फैसला है। दयालु किसान संकोच में पड़ गया। तुम देख चुके हो ना, जो भेड़िया तुम्हारी दयालुता के पात्र नहीं है। तुम्हारी दयालुता हद से ज्यादा गुजर गई है। ऐसों के प्रति दया दिखाना मूर्खता है। तुम अब भी दया दिखा रहे हो, वृद्ध ने समझाया। अंत वृद्ध व्यक्ति जो सब बातें भेड़िया सुन रहा था, वह मन ही मन पछता रहा था और कहता, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यह सुनकर किसान बोरे को खोल देता है और उसमें से भेड़िया निकलता है और पछताता है और उससे क्षमा मांग के वहां से चला जाता है। उसकी इससे किसान की दयालु